एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स को कैसे बनाते हैं, उनका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। तो इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक टू डू लिस्ट क्रिएट करके, और जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स और जितने भी अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स एंड इफ एल्स कंडीशंस वगैरह का यूज़ किया था, उनका यूज़ करके हम लोग एक टू डू लिस्ट बना के देखते हैं इस वाले वीडियो में। तो नया कॉन्ट्रैक्ट बना लेता हूँ टू डू लिस्ट नाम से। टू डू लिस्ट डॉट सोल्व। तो हर बार की तरह हम लोग को स्टार्टिंग के 2 लाइन कॉपी पेस्ट करने पड़ेंगे। एंड स्टार्ट कैसे करते हैं, मैं कॉन्ट्रैक्ट का नाम लिखता हूँ। तो कॉन्ट्रैक्ट टू डू। तो सबसे पहले हम लोग को पहले से डिसाइड कर लेना चाहिए कि हम लोग क्या क्या चीज़ अपने टू डू लिस्ट में इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग को टास्क ऐड करना होगा, जिसके लिए हम लोग को अपने टास्क का एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जिसमें कि उसका आईडी, टाइटल, स्टेटस और कौन उसको क्रिएट किया है, तो क्रिएटर का एड्रेस, ये सारी चीज़ें स्टोर होंगी। और जो स्टेटस होगा उसके लिए हम लोग एक इन्यूमरेटर क्रिएट कर देंगे, जिसको इनम बोलते हैं, वो क्रिएट कर देंगे। और फिर एक फंक्शन बना देंगे जिसमें जो कि ऐड टास्क करते जाएगा जितनी बार हम लोग टास्क ऐड करेंगे। और अगर हम लोग को बीच में कभी स्टेटस अपडेट करने का मन किया किसी टास्क का, उसके लिए एक अपडेट स्टेटस का फंक्शन बना देंगे। या फिर अपडेट टाइटल करने का मन हुआ तो अपडेट टाइटल नाम से फंक्शन बना देंगे। टू डू लिस्ट में इसी तरह के फंक्शंस होते हैं। और एंड में डिलीट टास्क या फिर फेच करने के लिए गेट ऑल टास्क आईडीज नाम का भी एक फंक्शन बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले तो एक हम लोग को वेरिएबल बना लेना चाहिए, जो कि हम लोग के टास्क का नंबर बेसिकली, जिसको कि टास्क काउंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको स्टोर करके रखेगा कि अभी तक कितने टास्क बन चुके हैं। फिर अपना एनम बनाते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में बना रखा है, तो इसको वहीं से कॉपी कर लेते हैं। एनम हम लोग के स्टेटस का है कि स्टेटस हमारे 3 तरीके के हो सकते हैं: पेंडिंग, इन प्रोग्रेस और कंप्लीटेड। अब स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपने टास्क का। स्ट्रक्चर भी लास्ट वीडियो में बना रखा है, तो उसको वहीं से उठा लेते हैं। अब अब मैप करते हैं हमारे जो टास्क है उसको एक यू आई एन टी से, मतलब एक इंटीजर वैल्यू से उसको असाइन करते हैं। तो मैपिंग क्रिएट करेंगे। मैपिंग बेसिकली एक की वैल्यू पेयर की तरह होता है। अगर हम लोग की का वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो हम लोग को, मतलब बेसिकली अगर हम लोग की प्रोवाइड करेंगे तो हम लोग को उसके बदले में एक रिटर्न वैल्यू मिलेगा। तो कैसे क्रिएट करते हैं मैपिंग, तो सबसे पहले की लिखते हैं कि हम लोग का एक यू आई एन टी होगा, और वैल्यू में हम लोग को एक क्या मिलेगा, एक टास्क मिलेगा। टास्क बेसिकली हमारा ये जो स्ट्रक्चर है, लाइक की भी हम लोग एक डेटा स्ट्रक्चर देते हैं, और रिटर्न वैल्यू भी हम लोग को जो वैल्यू होता है वो भी एक डेटा स्ट्रक्चर ही मिलता है। तो इस टास्क को कैपिटल कर देते हैं। हम्म, तो हम लोग प्रोवाइड करेंगे एक की, और हम लोग को रिटर्न में मिलेगा एक वैल्यू जो कि टास्क के रूप में होगा। यानी कि इन चारों चीज़ों का वैल्यू मिलेगा हम लोग को: आईडी, टाइटल, स्टेटस और उसका क्रिएटर उस टास्क का। ठीक है। और इसको पब्लिक बना देते हैं। और
नाम दे देते हैं टास्क। अब जो हम लोग का टास्क काउंट है, तो हम लोग को टास्क आईडीज के लिए भी एक एरे बनाना पड़ेगा। टास्क आईडीज, ये क्या किया हम लोग, इसका साइज डिफाइन नहीं किए हैं अभी। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कि अभी कितने टास्क हैं हमारे पास। तो अगर इसका साइज डिफाइन नहीं करेंगे तो बेसिकली एक डायनेमिक एरे बन जाएगा, जिसमें कि हम लोग जितने एलिमेंट्स डालते जाएंगे उसका साइज उसी अकॉर्डिंग इंक्रीज करता जाएगा। तो हम लोग ने एक टास्क आईडीज नाम का क्या बना लिया, एरे बना लिया, टास्क आईडी स्टोर कराने के लिए। अब हम लोग को चाहिए एक अ, नया फंक्शन टास्क ऐड करने के लिए। तो बनाते हैं फंक्शन, फंक्शन ऐड टास्क। इसमें हम लोग को इनपुट क्या करना पड़ेगा, उस टास्क का टाइटल इनपुट करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग, टाइटल ऑब्वियसली स्ट्रिंग होगा, और टाइटल। अब जब जब भी हम लोग किसी फंक्शन में कोई चीज़ का इनपुट लेते हैं, तो जनरली उसका वेरिएबल को अंडरस्कोर से इनिशियलाइज करते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट जनरली सॉलिडिटी में हम लोग फंक्शन में इनपुट देते वक्त अंडरस्कोर के वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। अब इस फंक्शन को पब्लिक भी बना देते हैं ताकि सारे लोग देख पाएँ इसको। हाँ, तो अब यहाँ पे एक नया कीवर्ड यूज़ करना चाह रहे हैं, जो कि है रिक्वायर। रिक्वायर क्या करता है, बेसिकली एक कंडीशन चेक के लिए यूज़ करते हैं कि जैसे कि हम लोग का टाइटल का रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, कि एटलीस्ट एक लेटर का तो होना ही चाहिए हमारा टाइटल, एम्प्टी तो नहीं होना चाहिए। तो इसी के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। तो हमारा कंडीशन क्या होगा कि भाई जो अंडरस्कोर टाइटल है उसका जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या डिस्प्ले होगा, टाइटल कैन नॉट बी एम्प्टी। ठीक है, अब टास्क तो ऐड हो गया, तो जो टास्क काउंटर है हमारा उसको +1 कर देते हैं। टास्क काउंट प्लस प्लस। और अब हम बनाते हैं अपना टास्क का स्ट्रक्चर। तो टास्क का स्ट्रक्चर के लिए पहले तो हम लोग मैपिंग ऑलरेडी बना चुके हैं टास्क नेम का, तो वैसे इनिशियलाइज करते हैं टास्क। और उसमें जो टास्क आईडी है उसको हम लोग क्या दे देते हैं, टास्क आईडी बेसिकली मैपिंग हम लोग का, तो वो हम लोग दे देते हैं टास्क काउंट। जो भी टास्क का काउंट था उसको ही टास्क आईडी जैसा ट्रीट करेंगे। अब उस टास्क का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और क्या क्या था उसमें, आईडी था, टाइटल था, स्टेटस था और क्रिएटर था। तो आईडी में तो हम लोग टास्क काउंट ही डाल देंगे। टाइटल में अभी हम लोग ने फंक्शन में ये वाला टाइटल पास करवाया था एज इनपुट, तो अंडरस्कोर टाइटल। अब स्टेटस डालना है, तो स्टेटस में क्या होगा, हम लोग ने एक इनम बनाया था स्टेटस नाम का। तो अभी कौन सा चलेगा, पेंडिंग, इन प्रोग्रेस या कंप्लीटेड। तो अभी तो जस्ट ऐड ही किए हैं तो ऑब्वियसली पेंडिंग होगा। तो स्टेटस डॉट पेंडिंग, और एड्रेस ऑफ क्रिएटर क्या हो जाएगा, मैसेज डॉट सेंडर, जिसने भी मैसेज सेंड किया है। Data location must be memory or call data for parameter and functions but none was given। अच्छा, बेसिकली हम लोग को स्ट्रिंग को मतलब बेसिकली टाइटल एक्सेस कहाँ से कर रहे हैं, अपने मेमोरी से कर रहे हैं।
तो इसके साथ साथ हम लोग को एक एमिट भी यूज़ करना चाहिए। वो बता देता हूँ यहाँ पे। अ, अच्छा, एक नया चीज़ है जो कि है बेसिकली इवेंट नाम का एक कीवर्ड होता है। लाइक इवेंट टास्क एडेड UINTIT स्ट्रिंग टाइटल एड्रेस ऑफ क्रिएटिव। अब ये इवेंट क्या करता है, जैसे कि हम लोग का कोई भी इवेंट हुआ, लाइक हम लोग ने एक बार फंक्शन कॉल किया ऐड टास्क और एक नया फंक्शन क्रिएट कर दिया टास्क वन। लेकिन ये हुआ तो, लेकिन हम लोग को कहीं ना कहीं इसका लॉग तो शो करना चाहिए ना, इसका रिकॉर्ड तो कहीं स्टोर होना चाहिए ना कि टास्क वन कब बना था, कौन बनाया था, या जितना जो भी इन्फो है उसका। तो ये जो लॉग स्टोर करवाते हैं वो ब्लॉकचेन में तो स्टोर करवा नहीं सकते हैं, उसका तो गैस फी लगेगा। तो उसके लिए ये इवेंट होते हैं। लाइक ये इवेंट के साथ साथ हम लोग को जब भी इस इवेंट को कॉल करना होता है, हम लोग वहाँ पे एक दूसरा कीवर्ड यूज़ करते हैं जिसको कि एमिट बोलते हैं। अब एमिट से होता क्या है, तो ये जो हमारा फंक्शन है, जब ये एमिट करेगा कुछ, तो जब भी हम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को अपने फ्रंट एंड से कनेक्ट करेंगे जैसे कि रिएक्ट वगैरह से, तो रिएक्ट में लिसन का एक कीवर्ड होता है। लिसन क्या करता है कि हमारे लाइक दूसरे कोई भी फाइल दूसरे स्क्रिप्ट से अगर कुछ भी मैसेज आता है तो उसको लिसन करता है, उसको स्टोर करता है। तो इसी चीज़ के लिए एमिट होता है। अगर हम लोग कोई भी चीज़ एमिट करते हैं तो वो हमारे फ्रंट एंड को भेजता है एक मैसेज। अब उस मैसेज में क्या क्या होगा, जो भी हम लोग ने इस इवेंट में ऐड कर रखा होगा, तो लाइक आईडी टाइटल और क्रिएटर का उसको मैसेज चला जाएगा एमिट जैसे ही होगा। तो अब एमिट किए हैं इस इवेंट को, और इस इवेंट को एमिट करने के लिए कौन कौन सी तीन चीज़ें चाहिए, आईडी टाइटल और क्रिएटर। तो टास्क काउंट ही हमारा आईडी होगा, अंडरस्कोर टाइटल हमारा टाइटल हो जाएगा, और मैसेज डॉट सेंडर हमारा एड्रेस ऑफ क्रिएटर हो जाएगा। ठीक है। और कुछ बच्चा नहीं आएगा। तो अगला फंक्शन बनाते हैं अब। अगला फंक्शन क्या होगा हमारा, मान लेते हैं कि हम लोग को अपना किसी चीज़ को अपडेट करना है। जैसे कि क्या अपडेट कर सकते हैं, स्टेटस अपडेट कर सकते हैं, टाइटल भी अपडेट कर सकते हैं। पहले स्टेटस अपडेट का बना लेते हैं फंक्शन। फंक्शन अपडेट स्टेटस। अब स्टेटस अपडेट करने के लिए क्या चाहिए होगा, तो पहला चीज़ तो हम लोग अपने टास्क को मार्क किस चीज़ से कर रहे हैं। मैपिंग क्रिएट किए थे हम लोग UINT टास्क। तो हम लोग को अपने टास्क को एक्सेस करने के लिए सिर्फ क्या चाहिए, उसका टास्क आईडी चाहिए। यहाँ पे देखो, टास्क टास्क काउंट, यहाँ पे हम लोग आईडी से मैप कर रखे हैं ऑलरेडी अपने टास्क को। तो फिर क्या पास कराना होगा, UINT आईडी पास कराना होगा, और क्या पास कराना होगा, जो हम लोग का नया स्टेटस है जो भी। और जब पास करते हैं फंक्शन के अंदर तो अंडरस्कोर से इनिशियलाइज कर देना चाहिए। अब इसको भी पब्लिक कर देते हैं फंक्शन को। अब लिखते हैं फंक्शन। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग को सेम किसी ना किसी रिक्वायर का यूज़ तो करना चाहिए यहाँ पे। किस चीज़ का यूज़ करना चाहिए, तो पहला बात तो कि आईडी हमारा, आईडी पे क्या कंस्ट्रेंट्स होना चाहिए कि आईडी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और अभी जो टास्क काउंट चल रहा है उससे तो कम ही होना चाहिए। उससे ज़्यादा कैसे होगा आईडी आईडी नंबर हमारा, अगर उससे ज़्यादा होगा तो टास्क एग्जिस्ट ही नहीं करेगा।
तो यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या होगा हम लोग को, जो हम लोग का अंडरस्कोर आईडी है वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो, और साथ में क्या हो, एंड अंडरस्कोर आईडी जो है वो लेस देन इक्वल टू टास्क काउंट हो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या मैसेज देंगे, टास्क डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ये चेक कर लिए। और अब अपडेट कर देते हैं। तो अपडेट करने के लिए पहले तो अपने स्ट्रक्ट को एक्सेस करना पड़ेगा। तो स्ट्रक्ट का एक्सेस कैसे करेंगे हम लोग, हम्म, पहले तो उसके लिए टास्क को एक्सेस करना पड़ेगा, किसके थ्रू, आईडी के थ्रू। तो टास्क और हमारा आईडी जो भी हम लोग ने पास करा था, तो इसलिए अंडरस्कोर आईडी। तो इसका जो स्टेटस है उसको अंडरस्कोर स्टेटस से अपडेट कर देते हैं। और क्योंकि ये फंक्शन कॉल हुआ है तो फिर इसके साथ साथ एक एमिट भी करना चाहिए हम लोग को। उसका इवेंट बनाते हैं ऊपर। तो एमिट क्या करेंगे हम लोग, एक टास्क स्टेटस अपडेटेड, और क्या क्या चीज़ पास करेगा, आई गेस आईडी और स्टेटस से काम हो जाएगा, आईडी और स्टेटस। तो क्योंकि एमिट किए हैं तो ऑब्वियसली एक इवेंट होना चाहिए। इवेंट बनाते हैं इसी नाम का। और पास भी यही सारी चीज़ें करानी होंगी, आईडी और स्टेटस, यू आई एन की आईडी और स्टेटस। तो स्टेटस तो हम लोग का एक एनम है स्टेटस नाम का। तो स्टेटस स्टेटस एक ऐसे बनूंगा। अच्छा अब टास्क, अच्छा अब अपडेट करना भी सीख गए। अब बनाते हैं फंक्शन हम लोग डिलीट करने का। तो डिलीट टास्क कर सकते हैं हम लोग, तो फंक्शन बनाते हैं डिलीट टास्क, डिलीट टास्क। अच्छा टास्क डिलीट करने के लिए तो हम लोग को किसी भी चीज़ का कोई नया इन्फॉर्मेशन तो चाहिए नहीं, सिर्फ हम लोग आईडी लेंगे एंड उस टास्क को डिलीट कर देंगे। पब्लिक बना दिए फंक्शन को, और सेम रिक्वायरमेंट डाल देते हैं जो कि इस वाले फंक्शन में था। ऑब्वियसली अगर ज़ीरो और टास्क काउंट से बाहर होगा तो वो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसको डिलीट कैसे करेंगे। अब हम लोग डिलीट करेंगे टास्क वाले एरे में, आईडी को डिलीट कर देंगे, उस आईडी नंबर को। अच्छा ये डिलीट से होता क्या है, तो लाइक ये जो स्टार्टिंग में हम लोग अ, जो भी एरे बनाए थे हम लोग, उसमें इस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगा हमारे टास्क का, वो वैल्यू अपने ओरिजिनल स्टेट पे रिटर्न कर जाएगा। मान लेते हैं कि वो ज़ीरो से इनिशियलाइज था एरे, एरे के सारे वैल्यू ज़ीरो से इनिशियलाइज थे। उसको अपडेट कर करके हमने चेंज कर रखा था 2 3 4 5 जो भी। तो जब डिलीट का यूज़ करते हैं हम लोग, तो वो वापस से जिस भी वैल्यू से इनिशियलाइज होता है, कंपाइलर जिस भी वैल्यू से खुद इनिशियलाइज करता है उस पर वापस से उसको चेंज कर देते हैं। तो डिलीट फंक्शन का यूज़, डिलीट कीवर्ड का यूज़ किया। अब सिमिलरली एक एमिट भी इसमें भी यूज़ कर देते हैं, टास्क डिलीटेड। और कौन सा टास्क डिलीट हुआ है, ऑब्वियसली जिस जो आईडी पास करवाए हैं हम लोग। हाँ इसका भी पहले इवेंट बनाना पड़ेगा। तो
इवेंट है टास्क डिलीटेड और पास करवा रहे हैं UINT ID। तो डिलीट टास्क भी क्रिएट हो गया है। हाँ, अब एक लास्ट तरह का फंक्शन देखते हैं। इस फंक्शन से हम लोग को जितने भी टास्क हैं हमारे पास, वो सारे टास्क के आईडी रिटर्न हो जाएंगे। लाइक मान लेते हैं कि टास्क 1 2 3 क्रिएट किया था हमने, एंड टास्क 2 डिलीट कर दिया क्योंकि टास्क 2 कंप्लीट हो गया था। तो अब टास्क बचे कौन कौन से हैं वो यूज़र को पता करना है, तो वो गेट ऑल टास्क नाम का एक फंक्शन बना देगा, जिससे कि उसको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सा टास्क रिमेनिंग है अभी। तो गेट ऑल टास्क आईडीज, इसमें इसको पब्लिक कर देते हैं और रिटर्न्स, रिटर्न यूज़ कर रहे हैं इसमें क्योंकि इस फंक्शन से ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा हम लोग को। पिछ पिछले जो 3 फंक्शन बनाए थे वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहे थे हम लोग को, वो बस मेमोरी में मॉडिफाई करते जा रहे थे। तो क्या रिटर्न करेगा ये, एक आई गेस एरे रिटर्न करेगा। हाँ, एरे रिटर्न करेगा और मेमोरी यूज़ कर देते हैं यहाँ पे, रिटर्न टास्क आईडीज, क्योंकि टास्क आईडीज नेम का ही आई गेस बनाया था हमने जो हमारा एरे था। तो रिटर्न टास्क आईडीज, हाँ हो गया आई गेस। हाँ, इसमें हम लोग इसको व्यू ओनली कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं करना है हम लोग को फंक्शन में, तो इसको व्यू लिख सकते हैं हम लोग। तो बन गया है, आई गेस कंपाइल करके देख लेते हैं। कंपाइल भी हो रहा है, ट्राई कर। तो सारे के सारे फंक्शंस आ गए हमारे। और ऐसे ही अगर ऐड टास्क करना है तो टास्क का हम लोग को टाइटल इंपुट करना होगा। ऐड टास्क करेंगे तो क्या होगा कि एक टास्क काउंटर प्लस प्लस हो जाएगा। उसके बाद टास्क काउंट को कॉल करेंगे तो क्या होगा, टास्क काउंट 1 से इंक्रीज करके शो होगा। बार बार अगर ऐड टास्क करते जाएं और बार बार टास्क काउंट कॉल करते जाएं तो 1 1 से इंक्रीज करके शो करेगा। और जब ऐड टास्क करेंगे तो साथ में हम लोग का टास्क का स्ट्रक्ट बनेगा और ये इवेंट भी एमिट होगा साथ ही साथ। अपडेट स्टेटस करेंगे, पहले तो एक आईडी चेक होगा कि टास्क का, कि वो आईडी वो टास्क एग्जिस्ट करता है या नहीं। उसके बाद उसका स्टेटस अपडेट हो जाएगा और फिर एक इवेंट एमिट हो जाएगा। डिलीट टास्क में भी सेम आईडी चेक होगा और फिर टास्क डिलीट कर देंगे हम लोग। ओरिजिनल वैल्यू पे रिस्टोर कर देंगे एरे के उस इंडेक्स को। गेट ऑल टास्क में एरे रिटर्न हो जाएगा, जो डायनेमिक एरे स्टार्टिंग में क्रिएट किया था वो वाला एरे रिटर्न हो जाएगा। तो कंपाइल भी हो रहा है और डिप्लॉय भी हो रहा है। तो अभी आप लोग को क्या करना है कि हार्ड हैट का यूज़ करके एक्चुअल में इसको डिप्लॉय करके देखना है अपने सिस्टम पे। तो VS कोड में आप लोग को हार्ड हैट इंस्टॉल करना होगा CLI में, और इसको हार्ड हैट से डिप्लॉय करके देखना होगा। ये आप लोग का काम है, आप लोग को सीखना है। एंड जो भी टास्क मिलेगा ब्लॉकचेन का, इसके क्या बोलते हैं, स्टडी जैम्स के बाद, उसमें मेन टास्क यही होगा कि आप लोग को किसी भी टॉपिक का दे दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, एंड उस कॉन्ट्रैक्ट को हार्ड हैट पे डिप्लॉय करके आप लोग को शो करना पड़ेगा। यही टास्क होगा आप लोग का। ठीक है गाइस, थैंक यू। एंड करते हैं वीडियो।